माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती क्लास में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 1 से 6 तक उस महावेश्या बाबुल एक रहस्य मात्र था और रोमा साम्राज्य का, रोम का प्रतीक है। रोम में शासन करने वाले राजाओं का प्रतीक, 7 सिर और रोम के 7 पर्वतों का चिन्ह था, राजाओं का चिन्ह था, और साथ ही साथ 10 सींग भी उसकी ओर इंगित करता है। आज के क्लास में और उसका स्वर्गदूत के द्वारा खुलासा करते हुए हमें मिलेगा। और वो स्त्री और पशु का रहस्य वो एक ही रहस्य होने वाला है। लेकिन यहां पर वाक्य 7 से आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 से। बाइबल पंडित लोग कई प्रकार का मत यहां रखते हैं, क्योंकि संत योहन ने इसको लिखा, कई चीजें उन्होंने सही विस्तार पूर्वक नहीं लिखा, कुछ रहस्यों को भी छोड़ा। इसलिए कई लोगों को अपना मनमर्जी का व्याख्या करने का एक मौका भी मिल गया। कुछ गहरा रहस्य इस स्त्री वेश्या और महाबाबुल के विषय में रखा है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए जाएंगे। स्वर्गदूत यहां पर प्रकट करता है यह बाबुल, ये महावेश्या, ये पशु, इसके विषय में। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आप आश्चर्य क्यों करते हैं? मैं आपको उस स्त्री का रहस्य बताऊंगा और उस पशु का भी जिस पर वह सवार है और उस जिसके 7 सिर और 10 सींग है। तो स्वर्गदूत स्वीकार करते हैं, बोलते हैं, मैं स्वयं इसको प्रकट करूंगा, बता कर दूंगा। इसलिए आप आश्चर्यचकित होने का जरूरत नहीं, क्योंकि वाक्य 6 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, संत योहन लिखते हैं, मैं उसे देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया कर करके। तो यहां पर बोल रहे हैं, आपको उस स्त्री का बताऊंगा, रहस्य बता कर दूंगा करके। आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। वाक्य 8 में जाते हैं। आपने जिस पशु को देखा, जो था और अब नहीं है, वह अगाध गर्त से ऊपर आएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। यह लिखने के पीछे का कुछ कारण है, थोड़ा सा और है, वो भी पढ़ने के बाद उसका अर्थ बताता हूं। पृथ्वी के निवासी जिनके नाम संसार के प्रारंभ से जीवन ग्रंथ में अंकित नहीं है, पशु को देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वह था और अब नहीं है और वह आने वाला है। यह क्यों लिखा है, इसके पीछे एक कारण है। हमें मालूम है, नीरो, सम्राट नीरो बहुत ज्यादा क्रिस्तियों पर अत्याचार किया। इवन रोम को आग लगाकर स्वयं उसका कारण क्रिस्तियों पर डाला। इसलिए रोमी लोग हैं, वो भी क्रिस्तियों के खिलाफ हो गया था। इसके बाद उनके ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे सिविल वार वहां ये नीरो के समय पर शुरू हुआ और नीरो को जीना मुश्किल हो गया। वो एक प्रकार का पागल आदमी था। वो खुदकुशी किया
लेकिन कुछ नीरो के फैन लोग हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, वे लोग पूरे रोमा साम्राज्य के अंदर ये बात फैलाया, नीरो मरा नहीं, नीरो फलाने जगह पर है, वो वापस आने वाला है और इन शक्तियों के ऊपर लड़ करके हमारे देश को चलाएगा करके। तो नीरो का मृत्यु के विरोध में नीरो नहीं मरा है ये बोल करके सिखाने वाला वो अपने सेना के साथ वापस आ रहा है, ये एक विश्वास रोमियों के बीच में था। इसलिए लिखा है वो था और अब नहीं है और वो आने वाला है। कहां से? समुद्र से आने वाला बोल करके लिखा है ना, जो था और अब नहीं है ना, और वह अगाध गर्त से ऊपर आएगा। इसका मतलब मृत्यु से ऊपर आने वाला है और उसका सर्वनाश भी हो जाएगा करके स्वर्गदूत बोल रहा है। ये जैसे पिछले कुछ क्लासों में भी मैंने बोला था, जहां कहीं भी फंगदार सर्प हो, ये पशु हो, वे अपने को मेमने के साथ हमेशा तुलना करना चाहते थे, लेकिन वो विपरीत ही होता है। जैसे समुद्र से बाहर निकल करके आने वाला, उसका वर्णन भी ईसा मसीह से कर रहा है, लेकिन ईसा मसीह स्वर्ग से उतर करके आया करके हम लोगों ने मनन चिंतन किया। जैसे ईसा मसीह का जैसे वर्णन है, उसी के साथ तुलना करने का प्रयास हमेशा ये जो फंगदार सर्प शैतान और उनका जो फॉलोवर्स, जो पशु, ये सब ये करते थे और उसकी ओर ये भी इंगित है। जैसे प्रकाशना ग्रंथ दिया 1 वाक्य 4 के अंदर ईसा मसीह के लिए जो वर्णन दिया है, जो बातें दिया, वो जो था, जो है और जो आने वाला है, वो उस वाक्य को यहां पर इस शैतान के लिए, पशु के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी बात है, जितना भी जो कंपैरिजन है वो इस निंदा का कंपैरिजन है। यदि इस ईश्वर के साथ अपने को तुलना करना, हमें नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर स्वर्गदूत किस प्रकार नरकदूत बना करके लिखा है, वो अपने को ईश्वर के साथ जब तुलना किया उस समय पर वो नरकदूत बना है। जहां कहीं भी बाइबल के अंदर इस प्रकार पशु या पंखदार सर्प के बात ईश्वर के साथ, मेमने के साथ तुलना करता है, वो ईश निंदा की ओर लेकर के जाता है। और अगली बात है, जितना भी बार वो गिरता है, इसके बाद भी शैतान दूसरा एक रूप धारण कर करके आता है अटैक करने के लिए। कई बार मेरे मन में आते हैं, यूट्यूब के अंदर कुछ लोग ऐसा है, शैतान का कार्य करने वाले लोग, जो कलीसिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए, जिसे संत पापा के टोपी में ये लिखा है, मैंने देखा है, वो सच है, मैंने क्लास डाला, इसके बाद भी एक व्यक्ति लिखा हुआ है, वो सचमुच में लिखा हुआ है, बोलता है। जब कैथोलिक कलीसिया स्वयं खंडन कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कभी लिखा नहीं ना, वो जो संत पापा के कुर्सी पर ऐसा शब्द लिखा है, लेकिन बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमने देखा है। क्योंकि ये जो शैतान के लोग इस प्रकार का वीडियो बना करके, जो लिखा हुआ जैसे, और जो संत पापा ने जहां कहीं भी कुछ भाषण देता है उसको तोड़ मरोड़ करके, जो लातीनी भाषा में दिया उसको हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में उसको ये बोला, कहीं भी एक शब्द यहां से कट गया, वहां से एक कट गया, इस प्रकार कट पेश कर करके बहुत क्लास आपको मिलेगा कैथोलिक कलीसिया और संत पापा के विरुद्ध में। केवल ये एंटी क्राइस्ट संत पापा है बोलने के लिए। ये शैतान चोर जो कोतवाली को जो पकड़ाता है, इस प्रकार का जो कार्य करने वाले जो लोग,
यहां पर हम लोग यही देखते हैं, ईसा मसीह के साथ या मेमने के साथ अपने को कंपेयर करते हुए मसीही कलीसिया के विरोध करने वाले लोग हमें है सब कुछ। और आगे हम लोगों ने पढ़ा प्रारंभ से जीवन ग्रंथ में जो अंकित नाम, जिसका नाम अंकित नहीं है, वे लोग पशु को देखकर के अचंभे में पड़ गए। अरे वाह वाह, क्या क्या चमत्कार हो रहा है। मैंने एक क्लास और डाला था, कोई भाई साहब जो बोलता है हमारे चर्च में कुछ नहीं होता, कैथोलिक चर्च में कुछ नहीं होता, हमारे फादर में कोई शक्ति नहीं, वहां देखो वहां देखो। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर के कैथोलिक कलीसिया को छोड़कर अन्य कलीसियाओं में जाने वाले लोग, यहां पर ये लिखा है, पशु को देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वह था और अब नहीं है और आने वाला है बोल करके ये चिन्ह चमत्कार को देख करके बोलने वाला जाने वाला लोग, ये शैतान का कार्य। और ये लिखने का पीछे के एक और अर्थ है, वहां पर वाक्य 9 को भी थोड़ा 8 को थोड़ा और वर्णन करने के बाद 9 के अंदर और जाएगा तो और मजा आता है। यहां पर हम लोगों को ये सारे संसार के विषय में लिखा हुआ, कई ईश निंदक राष्ट्र, वाक्य 1 के अंदर जैसे 2 के अंदर जैसे लिखा, पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की मदिरा पीकर मतवाले हो गए। पृथ्वी के निवासी, वाक्य 8 के अंदर भी हम लोगों ने यही पढ़ा है, पृथ्वी के निवासी। पृथ्वी के निवासी वाक्य 2 में भी लिखा हुआ है, 8 में भी लिखा हुआ है। जैसे हम लोग पिछले क्लासों में भी मैंने चिंतन किया, पृथ्वी के निवासी कौन है? जो ईश्वर के संरक्षण के माथे पर मुहर नहीं लगा, वे लोग जिनका नाम जीवन ग्रंथ में नहीं लिखा, जो दिखाने के लिए मसीही है लेकिन कलीसिया विरोधी कार्य कर रहा है, वे पृथ्वी के निवासी है, कलीसिया से जुड़ा हुआ लोग नहीं। ये वाक्य 2 में और 8 में बार बार लिखा हुआ शब्द पृथ्वी के निवासी। और आगे ये लोग संसार के राजाओं को देख करके उसकी ओर आकर्षित होता है। एक क्लास के अंदर मैंने ऐसे 5 जो साम्राज्य को, शक्तिशाली साम्राज्य के विषय में बताकर रख दिया था। सबसे पहले इज़राइल के ऊपर राज करने वाला सीरिया, बाबुल, पेर्शिया, ग्रीस एवं रोम, ये 5 शक्ति। असीरियंस हमें मालूम है, जो सुलेमान के बाद उनके बेटे के समय पर जो इज़राइल देश 2 भागों में विभाजित किया, नॉर्थर्न पार्ट जो 10 भाग मिलकर के जो है उसको इज़राइल कहते थे, और जो साउथ भाग में यूदा और बेंजामिन, ये दोनों मिलकर के उसको यूदा कहते थे। और ये विभाजित होकर के कुछ राजा ही होने के बाद इज़राइल के ऊपर नॉर्थर्न पार्ट के ऊपर सबसे पहले असीरियंस अटैक किया। इज़राइल का नाम मिट गया था पूरा। इसके बाद इज़राइल नहीं है, वो 10 गोत्र समाप्त हो गया। आज इज़राइल जो कहते हैं यूदा का और बेंजामिन गोत्र के विषय में बोल रहा है। वो जो नॉर्थर्न पार्ट पूरा असीरिया समाप्त किया था। इसके बाद जो सदर्न पार्ट यूदा के ऊपर आक्रमण करने वाला है, बाबुल, यरूशलेम के ऊपर सब आक्रमण कर करके बाबुल के निर्वासन, ये सब हमें मालूम है। इसके बाद पेर्शिया राज्य आक्रमण किया। इसके बाद ग्रीस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब। इसके बाद रोमा साम्राज्य, ईसा मसीह के समय पर जो था वो रोमा साम्राज्य था। तो इनके जो शक्ति, इसकी ओर भी ये इंगित है। इनकी ओर कई लोग आकर्षित हुआ, उन राष्ट्रों के साथ जुड़ना और साथ ही साथ उन राजाओं की पूजा करना। जैसे रोमन साम्राज्य के अंदर सम्राटों का मंदिर बना करके पूजा होना शुरू किया।
अनेकों लोग उसकी पूजा करना शुरू किया। ये सब इसकी ओर अंकित है। वाक्य 9 को भी पढ़ लेते हैं अभी। यहां सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। हम लोग इससे पहले भी सूक्ष्म बुद्धि के विषय में रेवलेशन चैप्टर 13 वाक्य 18 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 18 के अंदर, जहां पर पशु के संख्या का वर्णन किया, वहां पर भी ये शब्द इस्तेमाल किया था। यहां सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। ये हम लोगों को प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 18 के अंदर भी मिलता है। ये समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है। इसका मतलब है एकदम जो लिखा हुआ बात को ऐसा सीखना नहीं, बल्कि उसका अर्थ समझने के लिए हमें इसके आसपास आगे पीछे सब पढ़ करके, इतिहास को जान करके इसका निष्पक्ष में लाना जरूरी है। एकदम आंख बंद कर करके इसके ऊपर विश्वास नहीं करना। इसके बाद आगे क्या लिखा है? 7 सिर वे 7 पहाड़ है। पिछले क्लास में भी मैंने बोल करके दिया था। 7 सिर रोमा साम्राज्य, रोम शहर 7 पहाड़ों पर बसा है। उसकी ओर साथ ही साथ जिन पर वह स्त्री विराजमान है। इसका मतलब स्त्री वो महावेश्या और रोमन सिटी का, वहां का रूलर का, उसका प्रतीक के रूप में। इसके बाद अगला प्रतीक लिखा है वे 7 राजा भी है। इसका मतलब 7 पहाड़ ही नहीं, बल्कि वहां पर शासन करने वाले 7 राजाओं का भी वो प्रतीक है, 7 सिर। इसके बाद उनमें 5 का सर्वनाश हो चुका है, 1 जीवित है और अंतिम अब तक नहीं आया, किंतु जब वह आएगा तो थोड़े ही समय तक रह पाएगा। वह पशु जो पहले था और अब नहीं है 8वां है, लेकिन वह वास्तव में 7 राजाओं में एक है और उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसको समझने के लिए ही मैंने पहले बोला था, योहन ने जितना जो इसको लिखा उस समय पर इसको कुछ रहस्य छोड़ करके ही लिखा है। यदि हम लोग इसको उसी प्रकार सीखते जाएंगे तो कुछ विरोधाभास इसके अंदर मिलता है, क्योंकि राजाओं का जो नामवर अगर हम देखेंगे, प्रकाशना ग्रंथ जैसे इनिशियल स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, डोमिशियन, जो डोमिशियन था उस समय पर, जो सम्राट के रूप में डोमिशियन था, उस समय पर देश के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा था, जैसे नीरो अत्याचार कर रहा था, उसी प्रकार डोमिशियन के समय पर जो अत्याचार चल रहा था, उस समय पर उनको सांत्वना दे करके लिखा करके। यदि इस बात को अब 5 राजा आया, 8वां है और अभी 2 आने वाला है, इसको सबको अगर देख करके हम लोग सीखेंगे तो यहाँ पर ये राजाओं का जो लिस्ट पहले एक क्लास में भी मैंने बता करके दिया था, 8 राजा और 10 सींग, 10 क्या कहाँ की ओर है, उसकी ओर यदि हम लोग पढ़ करके जाएंगे, यहाँ पर उसके साथ तुलना करने में तकलीफ होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो शैली में जो लिखा है उसको कुछ रहस्य को छोड़ करके, इसलिए सबसे पहले लिखा वाक्य 9 में यहाँ सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है ये बोल करके, ताकि यहाँ पर जो लिखा हुआ ऑर्डर के अनुसार हम लोग इसको नहीं सीखे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है करके। तो यहां पर जो 7 राजाओं के विषय में जो वर्णन कर रहा है वो रोम में
जो शासन करने वाला 7 सम्राट ही होना चाहिए। और दूसरी बात, जो था अब नहीं है वह 8वां है ये, लेकिन वो वास्तव में 7 राजाओं में एक है और उसका सर्वनाश हो जाएगा, ये लिखने का मतलब है। जैसे मैंने बोला था, रोम में लोग ये विश्वास करता था नीरो तो खुदकुशी किया था, लेकिन नहीं, वो मरा नहीं, वो अपने सेनाओं के साथ फिर आने वाला है, इसको सूचना देने के लिए इसलिए कहा है। वो था लेकिन अब नहीं है, लेकिन वो 8वां है बोल रहा है। यदि नीरो का अगर हम देखें वो 5वां नंबर में है, वो भी लिखा है 5 आ गया है, 5 खत्म हो चुका है करके भी लिखा, तो इसका मतलब वो 5वां कौन सा है 5वां? सबसे पहले अगस्तस, दूसरा टाइबेरियस, तीसरा कैलिगुला, चौथा क्लोडियस और 5वां था नीरो। तो 5वां नंबर में नीरो मिल रहा है, उसका मृत्यु हो गया और उन लोग बोल रहा है वो नहीं, वो सेना के साथ अभी आने वाला है, उसका नंबर 8वां में है करके। अगर उस प्रकार 8वें में जाएगा तो क्या है, हम लोग थोड़ा देखते हैं। 5वां नीरो, 6वां वेस्पियन और 7वां टाइटस, 8वां डोमिशियन, जिसके समय पर सबसे बड़ा जो अत्याचार चल रहा था। नीरो के समान ये 8वां डोमिशियन भी कलीसिया के ऊपर, क्रिश्चियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला था, इसलिए नीरो के साथ उसका तुलना किया और क्या कहा है, वो 8वां है अर्थात डोमिशियन है वो, लेकिन वह वास्तव में 7 राजाओं में एक है। 7 में कौन है? नीरो के विषय में हम बताएं। इसका मतलब वो 8वां डोमिशियन नीरो के समान कठोरता इस क्रिश्चियों के ऊपर दिखाने वाला, उनके ऊपर अत्याचार करने वाला। तो इस प्रकार यदि हम लोग इसको समझेंगे तब वो सही है। यहां पर लिखा हुआ वो बुद्धि का, सूक्ष्म बुद्धि का इसलिए जरूरत है। और आगे प्रकाशना ग्रंथ डोमिशियन के समय पर लिखा है, वो हम लोग इंट्रोडक्शन में इसी करके आया। यदि यहां पर जो बताया हुआ उसके अनुसार जो पहले था और अब है, लेकिन 8वां है, लेकिन वो वास्तव में 7 राजाओं में एक है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। आपने जिन 10 सिंहों को देखा वो 10 राजा है, ये सब जो बोल करके जो आया है, इसके अनुसार अगर हम देखेंगे ये जो प्रकाशना ग्रंथ लिखा हुआ समय वेस्पियन का समय होना चाहिए, डोमिशियन के समय पर नहीं। नीरो के बाद जो वेस्पियन आया है उसके समय पर लिखा हुआ होना चाहिए। इसलिए हम लोग इस रीति को स्वीकार नहीं करेगा, केवल उसका अर्थ को समझना है। नीरो के समान, नीरो का बराबरी अत्याचार करने वाला व्यक्ति जो 8वां के रूप में जो डोमिशियन आया, उसके साथ तुलना करने के लिए ही इस प्रकार यहां पर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ कैलिगुला, कुछ लोगों का कहना है कैलिगुला वो था जो तीसरा जो सम्राट के रूप में हम लोगों ने जो मनन चिंतन किया, वो अपना मूर्ति यरूशलेम मंदिर में स्थापित करने का प्रयत्न किया था। मैंने ये भी पिछले क्लासों में बता कर दे चुका हूं, इन राजाओं के विषय में जब बताया। कैलिगुला ने अपना मूर्ति यरूशलेम मंदिर में स्थापित करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए कुछ लोग ये भी सिखाते हैं कैलिगुला को पहला रखो, इसके बाद आगे की ओर बढ़ो। ये भी गलत शिक्षा है, ये भी सही नहीं आता है। तो तब 7 और 8वां जो आने वाला है कर करके जो बोला है,
तभी जो आने वाला है, इसके बाद जो लिखने के समय पर नहीं हुआ, इसके बाद आने वाला कुछ राजाओं के विषय में है, ये वर्णन करता हुआ कई लोग सिखाते हैं। तो हम लोग संक्षिप्त रूप से इन सम्राट, इन राजा लोग कौन हैं, संत योहन इससे क्या अर्थ रखते हैं। एक और अर्थ इससे निकाल सकता है, व्यक्ति को गिनने से बढ़ करके ये 7 राजा है, हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। 7 संख्या पूर्णता का संख्या है। इसका मतलब है रोमन साम्राज्य में जितने भी सम्राटों ने जो शासन किया, और साथ ही साथ ईश्वर निंदक लोग, जितने भी ईश्वर में विश्वास ना करते हुए संसार के किसी भी राजा क्यों ना हो, इनकी ये पूर्णता का संख्या ये 7 है करके ये बाइबल पंडितों का मेन मत है। 7 राजा बाई नेम उठाने से बढ़कर के सारे राजाएं जो ईश्वर विरोधी कार्य करने वाला संसार के राजा के रूप में, ये पूर्ण संख्या के कारण, इसका मतलब पूरे साम्राज्य, रोमन साम्राज्य के ऊपर जो राजा लोग थे, सम्राट लोग थे, उनका पूर्णता को दिखाने के लिए सब लोग इस प्रकार ईश निंदा का कार्य सत्य ईश्वर की ओर नहीं बढ़ा, इसको दिखाने के लिए ये यहाँ पर बताया है। दूसरा, कुछ समय के लिए रहा और इसके बाद चला गया, ऐसा कर करके 12 से थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। आपने जिन 10 सिंहों को देखा, 10 राजा हैं, उन्हें अब तक राज्य नहीं मिला है, परंतु उन्हें घड़ी भर के लिए पशु का 7 राजाधिकार प्रदान किया जाएगा। ये घड़ी भर के लिए ये बोलने का पीछे का कारण है, रोमा साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर वहां पर एक एक गवर्नर को, एक छोटा राजा को अपॉइंट करता था। कितने समय के लिए? केवल 1 साल के लिए अपॉइंट करता था, और रोमा साम्राज्य के वफादार बनकर के वो वही कार्य करता था जो सम्राट जो चाहता है। तो पशु के साथ राजाधिकार थोड़े से घड़ी भर देने का मतलब है, घड़ी भर मतलब 1 साल के लिए, 1 घंटे का मतलब हो गया 1 साल के लिए जो मिलने वाला जो गवर्नेंस जो को ये दर्शाता है। और वाक्य 8 के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, वाक्य 8 के अंदर जो गर्द के ऊपर आकर के कुछ समय के लिए रह करके वो नाश होने वाला, अर्थात कुछ समय के लिए शासक के साथ कार्य करने का जो अधिकार मिलने वाला, और उनका एक ही अभिप्राय है, वे अपना सामर्थ्य और अधिकार पशु को अर्पित करेंगे, रोमा साम्राज्य को। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उनको पराजित कर देगा, क्योंकि वह वह प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। ये जो रोमा साम्राज्य में जो छोटा छोटा गवर्नरों को या राजाओं को नियुक्त करता है, वे रोमा साम्राज्य के साथ वफादार रहकर क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाला बने रहेगा। मेमने से युद्ध करने का मतलब है क्रिस्तियों के साथ युद्ध करने वाले लोग, उन गवर्नर, या साथ ही साथ रोमा साम्राज्य को कई लोग सपोर्ट भी देते हैं, बाहरी जो देश भी कुछ लोग उनके साथ, क्योंकि रोमा साम्राज्य उनके ऊपर आक्रमण ना करे इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाले। यहां पर सब हम लोगों की एक ही चीज मनन चिंतन करना है, जो प्रभु के साथ नहीं है, क्रिस्तीय विरोधी जो लोग जो कार्य कर रहा है उसके विषय में। डिट्रोनॉमी अध्याय 10, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 17 के अंदर भी यहां पर दिया हुआ जो मेमने का जो बातें हैं, वह प्रभुओं का प्रभु है एवं राजाओं का राजा है, ये बोल करके उनकी
जो स्तुति कर रहा है। मेमने के साथ उनके अनुयायी भी विजयी होंगे, वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र और ईमानदार है, यही बोल करके, अर्थात जो महावेश्या के साथ, रोमा साम्राज्य के साथ जुड़ने वालों को जो दंड मिलने वाला है, जो मिल रहा है, उसमें जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु से जुड़ करके जीवन जीने वाला है, उनको वो दंड नहीं मिलेगा, बल्कि वे बुलाए गए हैं। ग्रीक भाषा में बुलाए गए हैं, उस शब्द को एक्लेशिया कहते हैं। एक्लेशिया कलीसिया का रूप। कई लोगों को ये कलीसिया कलीसिया क्यों बोल रहा है, ये बोल करके टोकते हैं। कलीसिया कोई किसी को स्वर्ग नहीं लेके जाएगा करके, यहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। ये बुलाए गए हैं, वे बुलाए गए हैं, इस शब्द को ये कलीसिया लिखा हुआ है। कलीसिया मेमने के साथ जुड़ करके स्वर्ग जाएगा, उन्हें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो कलीसिया विरोधी कार्य कर रहा है, उन्हें दंड मिलेगा। वो जीवन ग्रंथ में नाम नहीं लिखा हुआ है, पशु का मोहर माथे पर लगा हुआ है, संरक्षण का, ईश्वर का मोहर उनके माथे पर नहीं है, इसलिए वो कलीसिया का बाहर है। और मैंने जो पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का जो झूठी शिक्षाओं का अनेकों क्लास ले चुका है, 25-30 क्लास हो चुका है अभी तक। उसके अंदर भी मैंने सबसे पहला क्लास में ही बोला था, सब राज, सब रहस्य कलीसिया के बाहर वाले लोगों को जानने के लिए प्रभु नहीं देता है, प्रभु स्वयं कहा है। उसी से क्लास हम लोगों ने शुरू किया था, फर्स्ट क्लास के अंदर ही, बोने वाले के दृष्टांत के अंदर। शिष्य लोगों ने आकर पूछा, तुम दृष्टांतों में सुना रहा है, लेकिन समझने का भेद इन शिष्य लोगों को दिया, जो ईसा मसीह से जुड़ करके कलीसिया से जुड़ा हुआ लोग, उनको उन रहस्यों को जानने का कृपा मिला। और यहां पर यही मिला है, उनके अनुयायी भी उस मेमने के साथ विजयी होंगे। क्या कारण है? वे बुलाए गए हैं, अर्थात वो कलीसिया से जुड़े हुए हैं। यहां पर इस्तेमाल किया हुआ शब्द एक्लेसिया, ग्रीक शब्द एक्लेसिया का मतलब है बुलाए हुए लोगों का समुदाय। मसीह के साथ, मेमने के साथ जुड़ा हुआ उस समुदाय को चर्च या एक्लेसिया कहते हैं। वो यूनानी भाषा है, और वो कलीसिया के साथ ईमानदार रहेंगे। वो ईश्वर की कृपा पात्र है, मेमने का कृपा पात्र है, और वो कलीसिया के साथ ईमानदारी में रहेगा। कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार कलीसिया के अधिकारी के अधीन रह करके वह कार्य करेगा, वो सीखेगा। ये यहां पर हमें बता करके दे रहा है। और वाक्य 15 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर फिर से बता कर दे रहा है, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आपने जिस समुद्र को देखा जहां महावेश्या बैठी हुई है, वह है। ये जो समुद्र का भी एक अर्थ निकाल करके बता रहे, वो समुद्र प्रजातियां, जनसमूह, राष्ट्र और भाषाएं हैं। ये समुद्र तट पर खड़ा है, समुद्र पर वो महावेश्या उस पशु पर बैठे हैं। वो कौन सा समुद्र है? वो समुद्र जैसे दिख रहा है, अनेकों प्रजातियां, जनसमूह है, राष्ट्र है और भाषा है। इसका मतलब अनेकों राष्ट्र का भाषा भाषी लोग सब इस महावेश्या के साथ जुड़ा हुआ है, इस एक्लेशिया के साथ, कलीसिया के साथ, प्रभु की कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि शैतान के समुदाय में, उस समुदाय में, जनसमूह में वो जुड़ा हुआ है करके। जो समुद्र है वो इसका है। कई लोग अपना अपना समुद्र बना करके, समुदाय बना करके कलीसिया बना रहा है। ये सब प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है। और साथ ही साथ वो महावेश्या को वाक्य 18 के अंदर भी है, थोड़ा 16-17 को भी पढ़ लेते हैं। आपने जिन
10 सींगों और पशु को देखा, वे वेश्या से बाहर करेंगे, वे उसे नंगा कर एकाकी छोड़ देंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे। जो महावेश्या के साथ जुड़े हुए रह रहा था, ईश्वर सबों का नियंत्रण करने वाला है। जैसे हम लोग सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 के अंदर पढ़ते हैं, राजा का हृदय ईश्वर के हाथ में जलधारा के समान है, जिधर चाहता है वहां मोड़ देता है। ईश्वर के हाथ में इन राजाओं, इन गवर्नरों सबों का हृदय जलधारा के समान है। वो उन्हीं लोगों से इस महावेश्या के खिलाफ लड़ने का इस्तेमाल करेगा। एक जो छोटा देश, उसी देश का जो सम्राट है उसके विरोध में लड़ने का, सिविल वार के विषय में भी हम लोग मन चिंतन कर चुके हैं और यहां पर कई चीजें बताते हैं। सबसे पहले वो बाहर करेंगे, दूसरा है उन्हें नंगा कर एकाकी छोड़ेंगे, इसके बाद उनके साथ देने से मना करेगा। इसका मतलब उस पशु और राजाओं के बीच में ये नफरतें शुरू होगा। कई चीजों की ओर हमें पुराना विधान की ओर इसे इशारा करते हैं। यसेकिएल अध्याय 23 के अंदर 2 बहनों के विषय में वहां पर वर्णन किया हुआ है उसी के अनुसार, और साथ ही साथ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 30 से 37 तक पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 9 वर्स 30 से लेकर के 37 तक। वहां पर राजा आहाब, उसकी पत्नी जसबेल, उनकी मृत्यु, उनका अंत के विषय में लिखा हुआ है। इनका मांस कुत्था खाने का विषय में लिखा हुआ है। इसी की ओर यहां पर उनका अंत, उनका मृत्यु, उनका कैसे खत्म होगा ये लिखा है। वेश्या से वैर करना, नंगा करना और उनका मांस खाना और आग में जला देने के विषय में हमें मालूम है नीरो के समय पर और साथ ही साथ डोमिशियन के समय पर सब क्रिश्चियन लोगों को पकड़ पकड़ करके आग में डालता था, जलाता था। जैसा कर्म उन्होंने किया उसी प्रकार का दंड इस महावेश्या को मिलने के विषय में, रोमा साम्राज्य पर होने के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। किस प्रकार उन्होंने पाप किया उसके अनुसार उन्हें भी दंड मिलने का, क्योंकि ईश्वर ने उनके मन में यह विचार उत्पन्न किया। उन गवर्नर का, उन छोटे राजाओं के, पड़ोसी राजाओं के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वे उसका अभिप्राय पूरा करे। ईश्वर का अभिप्राय के अनुसार राजा का हृदय ईश्वर के हाथ में जलधारा के समान है। और आगे उन्होंने एकमत होकर पशु को तब तक अपना राज्य सौंपा जब तक ईश्वर का वचन पूरा न हो जाए। और अब आपने जिस स्त्री को देखा वे तो वह महानगर है। महानगर मान जो बाबुल बोल करके आया वो रोमा नगर के विषय में, क्योंकि रोमा नगर में बैठने वाला उन सम्राटों का अंत होने वाला है। वो देश गिरने वाला है, रोमा साम्राज्य समाप्त होने वाला है। इसको जो पृथ्वी के राजाओं पर आज शासन करते आ रहा है उनके ऊपर होने वाला विपत्ति के विषय में। तो उस महावेश्या जो है रोमा नगरी, जो रोमा जो शहर जो 7 पर्वतों पर विराजमान है और ऐसे 7 राजाओं का नाम लेकर के बोल रहा है। यह सब इसलिए बताया उनके कर्म के अनुसार उन लोगों को दंड मिलने वाला है। जितने भी ऐसा साम्राज्य शक्तियां
क्रिस्तियों पर अत्याचार कर रहा है, कलीसिया एक्लेसिया बुलाए हुए लोगों के विरुद्ध में, संत पापा के विरुद्ध में जो कार्य कर रहा है, जो बातें झूठे प्रचार कर रहा है, उनको मिलने वाला उनके कर्म के अनुसार उनको दंड मिलने के विषय में यहां पर योहन को स्वर्गदूत ने बता कर दिया। आइए कल हम लोग अध्याय 18 को पढ़ेंगे। 18 और 19 में भी हम लोगों को इस बाबुल का जो पतन के विषय में लिखा हुआ पढ़ने के लिए मिलेगा। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद दें। आज का संदेश में 7 संख्या को हम लोग लेंगे, पूर्णता का संख्या। सब ऐसे राष्ट्र और राज्य और जो शासक, विशेषकर रोमा साम्राज्य के सारे सम्राट जो क्रिस्त विरोधी कार्य किया था, इन सबों को उस 7 संख्या में आते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देने वाला, उनका मांस खाने के विषय में हो या उनको नंगा करने के विषय में हो या उनको आग में डालने के विषय में, उनके जो कर्म के अनुसार उनको दंड मिलने वाला है। आगे क्लासों में हम उस दंड को फिर देखेंगे। हम अपने अंतःकरण की जांच करें, क्या हम बुलाए हुए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात कलीसिया से जुड़े हुए हैं कि नहीं। मेमने के साथ, मेमने का उस शरीर, कलीसिया का मतलब है क्रिस्त का शरीर, एक्लेसिया बुलाए हुए लोगों का उस समुदाय जिसे ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर खड़ा किया है। क्या आप उस एक्लेसिया, उस बुलाए हुए लोगों का समुदाय में, मसीह के शरीर में जुड़े हुए हैं कि नहीं। अन्यथा अन्य सभी लोग जो विरोधी लोग हैं, उनको पशु के साथ, उस महावेश्या के साथ दंड का समय आ गया है। आज मन परिवर्तन का समय है, हमें निर्णय करने के समय है। उस एक्लेसिया, कलीसिया में हमें जुड़े हुए जीवन जीना है। एक कलीसिया से जुड़ करके हम प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जिएंगे। समर्पित कीजिए अपने परिवार को। प्रतिदिन परिवार में प्रार्थना, हर रोज कोशिश कीजिए मिस्सा बलिदान में जाने का, योग्य रीति से परम प्रसाद को, प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करने का, कलीसिया के 7 संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करने का निर्णय कीजिए। इस प्रकार उस कलीसिया से हम जुड़े रहेंगे जिसे मसीह ने स्थापित किया। बुलाए हुए लोगों का उस समुदाय विजयी होंगे, ये आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। केवल उन्हीं को विजय मिल रहा है जो उस कलीसिया से जुड़े हुए हैं। निर्णय कीजिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14। वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे। कौन है अनुयायी? आगे लिखा हुआ है, बुलाए हुए, कलीसिया से जुड़े हुए लोग, ईमानदारी से जुड़े हुए लोग, ईश्वर का वे कृपा पात्र लोग हैं। निर्णय कीजिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 के अनुसार मैं और मेरा परिवार ईमानदारी के साथ कलीसिया के अधीन रहेंगे। अधिकारियों का आदर सम्मान करते हुए उनके अधीन रहने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए, क्योंकि इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 के अंदर, हिब्रूस चैप्टर 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है वाक्य 15, हम ईसा के द्वारा ईश्वर की स्तुति। वाक्य 17 में जाते हैं, वाक्य 17, हिब्रूस चैप्टर 13 वर्स 17, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 17, आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है। कलीसिया के जो अधिकारी है, मुखिया है, जिसे ईसा मसीह ने अधिकार देकर के रखा है,
उनको आपके आध्यात्मिक भलाई की चिंता है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहे, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ, ना कि आंखें भरते हुए, पूरा कर सके, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। कलीसिया के विरुद्ध जाना, कलीसिया से बाहर जाकर के अपने कलीसिया बनाना, शैतान के साथ जुड़ने से, जीवन ग्रंथ में जिनका नाम नहीं है वे जुड़ते हैं, पशु का छाप अपने माथे में लेते हैं। प्रभु के साथ जुड़ने वाला कलीसिया से जुड़ना है, ईमानदार रहना है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।